फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हौलनाक हादसा, 13 जिंदगियां मौत का लुकमा बन गईं। फैक्ट्री और करीबी घरों की छतें गिर गईं। मकीनों ने इलाके में कायम गैर कानूनी केमिकल फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके फैक्ट्री मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। फरार मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे। बन्नू के थाना हवैद की हुदूद में रात गए अमन कमेटी के दफ्तर पर हमला, 7 जाने ले गया। एक जख्मी, हमलावर फायरिंग के बाद फरार। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। अपने पहले पैगाम में कहा कि आईनी अदालत का क़याम कौमी आईनी जद्दोजहद में एक अहम संग मील है। इस फोरम के ज़रिए आइन की तशरीह शफ़ाफ़ियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। दयानत, गैर जानिबदारी और इल्मी बसीरत की आला मिसाल कायम करने के लिए पुरअज़्म है। आईनी अदालत में पेश होने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के उसूलों और अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफ़ाना अंदाज में निपटाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर तीसरी दरख्वास्त समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि वफाकी आईनी अदालत के क़याम से अदालत उज़्मा पाकिस्तान को गैर आईनी अदालत बना दिया गया है। इससे सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख। मुकदमात की समाअत के लिए आज दस्तयाब न होने की वजह से सिंगल और डिवीजनल बेंच की कॉज लिस्ट मनसूख की गई। जस्टिस एजाज इसहाक खान की रुख्सत के बायस डिवीजन बेंच भी दस्तयाब नहीं। टैक्स से मुतालिक केसेस की समाअत करने वाले डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट भी मनसूख। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा लारस लोके की मुलाकात। ब्रसेल्स में इंडो पैसिफिक फोरम की साइडलाइंस पर होने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इजहार। सरमायाकारी, तिजारत, ग्रीन एनर्जी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ का भी इरादा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल कमेटी ने अफ़गान तालिबान की पुश्त पनाही में सरगर्म TTP को ख़ित्ते के लिए संगीन ख़तरा करार दे दिया। दहशतगर्द ग्रोह ने अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान पर मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल हमले किए। सलामती काउंसिल में पेशरफ्त रिपोर्ट के मुताबिक 6000 जंगजुओं पर मुश्तमिल TTP को अफ़गान तालिबान हुक्काम की जानिब से भरपूर इमदाद मिल रही है। अफ़गान तालिबान और फितनउल ख़वारिज के मकरूज चेहरे आलमी सतह पर बेनकाब। यूरोपीय यूनियन ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रायमंडास क्रॉबलस ने कहा कि अफ़गानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस हैं और पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से कलअदम TTP के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग में इजाफे की वजह हैवी ट्रैफिक को करार दे दिया। स्मॉग तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सड़कों पर अभी भी धुआं छोड़ती गाड़ियाँ नज़र आती हैं। महकमा माहौलियात के सीनियर ऑफिसर सड़कों पर खड़े नज़र आने चाहिए। अफसरान सड़कों पर नज़र आएंगे तो लोग खुद एहतियात करेंगे। लाहौर में कई मकामात पर तामीराती कामों की वजह से गर्द ही गर्द है। अदालत ने सवाल उठाया कि इतनी धूल मिट्टी उड़ती है तो एंटी स्मॉग मुहिम का क्या फ़ायदा। लाहौर में आज भी फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। बैनुल अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक AQI 331 रिकॉर्ड किया गया। आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर गुजरांवाला में स्मॉग के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। पंजाब की तमाम 41 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज़ कर दिया। केन कमिश्नर ने चीनी बाजार में सप्लाई आने से निर्खों में 10 रुपये तक फौरी कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया को मॉनिटरिंग बेहतर बनाने पर जोर। NA-18 हरीपुर में इंतखाबी मुहिम के दौरान मुबैना धमकी आमेज़ खिताब का केस। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और PTI की खातून उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को आज तलब कर लिया। समाअत दोपहर 12 बजे होगी।
सुहेल आफरीदी ने किसी को धमकी नहीं दी, महज कानून के निफाज की बात की। तर्जुमान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की वजाहत। मौक़िफ़ अपनाया गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एबटाबाद जलसे में बयान को सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया गया। डीजे खान के हल्के 185 में वज़रा की मौजूदगी पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म के माविन हुज़ैफ़ा रहमान और वफाकी वज़ीर उवैस लगारी को नोटिस भेज दिया। पेश होकर वजाहत देने की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पर इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये जुर्माना। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मुरासला इरसाल कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिख दिया। बानी से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद कराने का मुतालबा। एक हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर 2 करोड़ 70 लाख डॉलर बढ़कर 14 अरब 55 करोड़ 15 लाख डॉलर तक पहुँच गए। कमर्शल बैंकों में 5 अरब 18 करोड़ 67 लाख डॉलर मौजूद। मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 19 अरब 73 करोड़ 82 लाख डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के आदाद शुमार जारी। लाहौर में आसियान रुकन ममालिक कैपेसिटी बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस के शुरा की IG पंजाब से मुलाकात। पुलिस के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राइम कंट्रोल, सर्विस डिलीवरी, इस्लाहात और दीगर दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। आसियान रुकन ममालिक के नुमाइंदों ने पंजाब को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी के इक़दाम को सराहा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ANF की कार्रवाइयाँ। नाइजीरियन बाशिंदे समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 37 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत से जायद मुनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और चमन में की गईं। कराची में सुपर हाईवे और गार्डन में पुलिस से मुकाबलों के बाद 2 डाकू गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे ने 4 भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान ने कार शोरूम और मार्बल फैक्ट्री के मालिक से भत्ता मांगा था। टोबा टेक सिंह में वालिदैन ने पसंद की शादी करने पर 22 साला बेटी को कत्ल कर दिया। मकतूला ने गांव के लड़के से अपनी मर्जी से निकाह किया था। इसराइल का अमन मुआहदे के बाद गजा पर सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान सहूनी दरिंदगी, मज़ीद 33 जिंदगियां निकल गई। शहीद होने वालों में 12 बच्चे और 8 ख़वातीन भी शामिल। 88 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अक्टूबर 2023 से अब तक 69,546 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सऊदी अरब ने गजा और खान यूनुस पर इसराइली हमले नाकाबिल कबूल करार दे दिए। आलमी बरादरी से इसराइल को लगाम डालने का मुतालबा। कतर की भी गजा पर इसराइली फोर्सेस के ताज़ा हमलों की मजम्मत। इसराइली हमलों से अमन मुआहदे को नुकसान पहुँचने के खदशे का इजहार। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीका का 28 निकाती अमन मनसूबा सामने आ गया। यूक्रेन को अमन मनसूबे पर एतमाद में लिए जाने का दावा। मंसूबे में यूक्रेन के मकबूजा इलाकों से रूस की दस्तबरदारी की तजवीज़ सर फहरिस्त। यूक्रेनी फ़ौज को डॉनबास से मुकम्मल इनखला करना होगा। आलमी मीडिया के मुताबिक ये मंसूबा रूस के साथ खुफिया तौर पर मिलकर बनाया गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान अमरीकी अमन मंसूबा सामने आते ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 1.12% कमी से 62.67 डॉलर फी बैरल हो गई। अगले माह अमरीकी शरह सूद में मुमकिना कमी से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से भी तेल मजीद सस्ता होने का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप और मेयर न्यूयॉर्क सिटी ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात आज वाइट हाउस में होगी। न्यूयॉर्कर्स की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए किसी के साथ भी काम करने को तैयार हूं, ज़ोहरान ममदानी की मीडिया से गुफ्तगू। बरतानिया ने इमिग्रेशन कवानीन में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। कानूनी तौर पर आने वाले इमिग्रेंट्स को मुस्तकिल रिहाइश के लिए अब 20 साल जबकि गैर कानूनी तौर पर आने वालों को 30 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। डॉक्टर्स और नर्सें 5 बरस बाद ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए रुजू कर सकेंगी। नए मुजव्वज़ा कवायद का इतलाक़ बरतानिया में पहले से मौजूद अफराद पर भी होगा।
और सहमुल्की सीरीज़ के दूसरे मैच में बड़ा अपसेट, रावलपिंडी में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका के सिर्फ 2 बैटर डबल फिगर्स में दाखिल हो सके। कल तीसरे मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल होंगे।